हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको सारा कुछ फिल्मोरा के बारे में बताने वाली रहूँगी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो, आपको फिल्मोरा आना चाहिए भाई। बहुत ही गजब का इजी सा सॉफ्टवेयर है और आप इसमें कमाल की एडिटिंग कर सकते हो। आज के वीडियो में आपको नूब टू हीरो बना देंगे हम इस वाले सीरीज़ में। मतलब एक छोटा सा मिनी कोर्स बोल सकते हो जिसमें कि आप A to Z इसके बारे में सीख रहे होंगे, एडिटिंग के बारे में। तो हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे, इसको हम थोड़े थोड़े मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। इस पूरे वीडियो को हम 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। पहला मॉड्यूल में हम बात करेंगे बेसिक पूरा इंटरफेस के बारे में, दूसरे में हम इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे, तीसरे में मैं आपको एक अपना खुद का ये वाला पार्ट जो है वीडियो का, जो आप अभी देख रहे हो, इसको एडिट करके दिखाऊंगी ताकि आपको एक रियल टाइम लाइव एडिटिंग का थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे होती है। इसके बाद आप इस एडिटिंग से चाहे पैसे कमाओ या फिर आप अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज करो। एडिटिंग तो हर जगह पे काम आ ही जाती है दोस्तों। तो अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है या फिर फ्रीलांसिंग की जर्नी है, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। तो अभी बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं फिल्मोरा के बारे में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। आप सीधा जाकर के वेबसाइट से, फिल्मोरा के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, इजी टू यूज़ है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। आपके मोबाइल के लिए, टैब के लिए मल्टी प्लेटफॉर्म फंक्शनल है। अब यहाँ पर आप आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से जो है हम अंदर जा पाएंगे। कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग है, AI वाला, एक AI टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर है, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। भी 3 न्यू फीचर्स आए हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक फिल्मोरा क्लाउड करके भी है, यहाँ से आप सीधा अपने, मतलब अगर आपकी कोई एजेंसी है या आप अपने किसी फ्रीलांसर के साथ जो है कोलैब करना चाहते हो या उसको बताना चाहते हो, तो सिंक हो जाता है। मतलब आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो रियल टाइम में। इसके बाद एक क्रिएटर हब करके है यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्री मेड कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी बने बनाए कुछ ऑप्शंस जिनका आप यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान भी कर देंगे। यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कुल मिला के ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हम बिना किसी तरीके चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और समझते हैं टाइमलाइन को कि आखिरकार यहाँ पर कैसा क्या सीन है। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले यहाँ पर आओगे तो आप देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का एक ऑप्शन है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो, एप्पल का फाइनल कट प्रो, तो आप यहाँ से सीधा उसको सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ के जितने भी शॉर्टकट्स होंगे वो वाले, वो यहाँ पर आप उसी तरीके से सिमिलर वे में यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कमांड Z जो है, मेरा मैकबुक के इसलिए कमांड आ रहा है, अदरवाइज़ कंट्रोल Z विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंडो के लिए है। इसके बाद यहाँ पर आप कट के लिए देख सकते हो कमांड X, कॉपी के लिए कमांड V। तो इस तरीके से आप जो शॉर्टकट्स है ना, इन शॉर्ट आपको जो है हेल्प करते हैं जल्दी करने में, यानी कि कोई भी चीज़ को, प्रोसेस को फास्ट कर पाओगे आप, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ओके कर देते हैं, हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक टाइमलाइन का ऑप्शन है दोस्तों, ये है टाइमलाइन का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट वाला है। अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके की टाइमलाइन चाहिए है, तो हम उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखो आप, अब यहाँ पर इस तरीके की टाइमलाइन आ जाएगी। यहाँ पर एक ये डुअल वाली है, ये 2 जब आपके पास लैपटॉप स्क्रीन होती है ना, या 2 स्क्रीन होती हैं, तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। एक क्लासिक वाला भी है, तो क्लासिक वाला जो बहुत पहले का फिल्मोरा का वो था, उस तरीके का था। तो मुझे क्लासिक काफ़ी पसंद है, तो मैं क्लासिक वाला ही टाइमलाइन यहाँ पर रखती हूँ। अब यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, यहाँ वाले बार से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी जितनी भी हमें फाइल्स चाहिए होंगी वो हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर ला करके रख देंगे, और उसके बाद जो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी फाइल जो भी है, जैसे हमारी ये फाइल है, हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये फाइल यहाँ पर आ गई है। इसको जब हम यहाँ से ड्रैग करके इसे टाइमलाइन पे डालेंगे तो वो टाइमलाइन पे आ जाएगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है वो हमको, एक मतलब कहना चाहिए कि डुप्लीकेट कॉपी बनाने का ऑप्शन दे रहा है। तो हम मैच टू मीडिया कर सकते हैं या फिर कीप प्रोजेक्ट सेटिंग पे भी जा सकते हैं। तो हम मैच टू मीडिया पे क्लिक कर देंगे फिलहाल के लिए, और उसके बाद जो है हमारी फाइल यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुकी है। अभी इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, ओ माय गॉड, तो अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक मीडियाज़ का। कई बार हमें ऐसे होता है कि हमें बहुत सारे स्टॉक इमेजेस चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, लाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। पर फिल्मोरा में ऐसा नहीं करना है। फिल्मोरा में आपको सारी चीज़ें इनबिल्ट मिल जाएंगी यहाँ से। अदरवाइज़ आप इंपोर्ट भी कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, दैट्स टोटली फाइन। बट अगर मुझे नहीं करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमारे पास जनरेट AI इमेज का भी ऑप्शन है। यहाँ से हम सीधा AI इमेज जनरेट कर सकते हैं। हम यूज़ करके देखेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन है। यहाँ से आप लाइब्रेरी में काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हो। देखो सॉलिड कलर के ऑप्शन है, ग्रेडियंट के ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें। लिक्विड बैकग्राउंड का ऑप्शन है यहाँ पर, आई गेस, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये लिक्विड बैकग्राउंड है। देखो
ये जब आपको कोई टेक्स्ट डालना हो किसी बैकग्राउंड के ऊपर तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी कूल लगते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा कुछ पार्टनर्स हैं जैसे कि पिक्सेल्स है, इसके बाद पिक्सा भी है, अनस्प्लैश है। यहाँ से भी आप काफ़ी सारे स्टॉक इमेजेस ले सकते हो जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैनल आ जाता है ऑडियो का। ऑडियो में भी यहाँ पर एक AI म्यूजिक का ऑप्शन है, इससे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आप अपना खुद का म्यूजिक जनरेट करो और यूज़ करो। अदरवाइज यू कैन यूज़ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, अदरवाइज ये यूज़ कर लेना। साउंड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वूश है, ठीक है, डिंग है, मीम्स है, ट्रांजिशन वाले हैं, ग्लिच का साउंड आता है। तो ये सारे साउंड्स लाइक देखा, तो ये क्लिक का साउंड था। इसके बाद एक वूश का साउंड है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टाइटल्स के हमारे पास काफ़ी सारे कूल ऑप्शंस हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स है इसमें कि आपके पास बहुत सारे प्री मेड टाइटल आर्ट्स हैं। आपने ये वाला मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, नियॉन टाइटल, ये बहुत बार यूज़ करते रहते हैं हमारे वीडियोज़ में। इसके अलावा आपके पास कुछ एनिमेटेड टाइटल्स हैं, प्लेन टेक्स्ट हैं, 3D टाइटल्स हैं, लोअर थर्ड्स हैं जो नीचे से आते हैं ना इस तरीके के, वो भी हैं आपके पास, VFX टेक्स्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं यार, मतलब गिनते जाओ ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैसेजेस के लिए भी काफ़ी सुंदर सुंदर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब का जो है आप यहाँ पर मैसेज इस तरीके का बबल डाल के यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी कूल ऑप्शंस है। ट्रांजिशंस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वीडियो में, कि एक वाले सीन से दूसरे वाले सीन में किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो डिज़ोल्व है, फेड है, जो कॉमन है वो तो है ही है। इसके अलावा कुछ स्पेशल भी हैं, जैसे कि ये तो ट्रेंडिंग वाले हैं, देखो ये वाला ट्रेंडिंग का है। बेसिक जो है वो कुछ बेसिक जो हर उसमें होते हैं वो भी हैं, फिर जूम से रिलेटेड जो है वो भी है। इसमें एक एडवांस की फ्रेम का ऑप्शन भी है, वो भी अभी हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक्सप्लोर करने की चीज़ है, ठीक है। आर्ट वाले हैं, ये कुछ नए फीचर्स जो फिल्म और इंट्रोड्यूस करता है, उनके सामने न्यू लिखा आ जाता है, तो वहाँ से हम उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक कलरफुल ट्रांजिशन है, वाव, तो हम इन सबको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई विल बी यूजिंग वन ऑफ दीज। इसके बाद इफेक्ट्स पे आ जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ये ब्यूटीफाई वाला है, ब्यूटी स्किन है, स्लाइट लर है, 4 सीजन है। अगर हम इसको डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से तो आप देख सकते हो 4 सीजन आ गए हैं, 1 2 3 4। दिस इज लुकिंग प्रीटी कूल, बट अब हमें नहीं चाहिए तो हम कमांड Z प्रेस कर देंगे। बट हाँ, हम इसको भी ज़्यादा मतलब ज़रूर से यूज़ करेंगे। स्टिकर्स पे आ जाओ, वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज़ अगेन। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, क्यूट, आप इनको यूज़ कर सकते हो। आपके सब्सक्राइब के स्टिकर्स हैं, हार्ट है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब। इसके अलावा हाउ टू में भी कुछ स्टिकर्स हैं, मनी का स्टिकर है, हमने जैसे अगर पैसे की बात की तो वी कैन यूज़ सम ऑफ दी स्टिकर्स जिसमें कि हमारे पैसे वैसे की बात आ रही हो, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा हो, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर हम इसको डाउनलोड करें और इस तरीके से डालें तो ये देखो, जैसे से देखा, तो इस तरीके से स्टिकर्स डाल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। बनी बनाई टेम्पलेट्स है दोस्तों, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। आजकल सब जगह पर आ रही है, हम इनमें से एक टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। जैसे ये थैंक्स फॉर वॉचिंग लेटर जो है, अगर हम इसको यहाँ पे लास्ट पे ऐड करके मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख पाओगे कि ये कूल। तो इस तरीके से जो है हमारा लास्ट का वो भी है। वीडियो काउंटडाउन का ऑप्शन भी है अगर आप इसको यूज़ करना चाहो, और अगर अपना खुद का इंट्रो बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो आप लोग। तो इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 1 खत्म होता है। मॉड्यूल 2 में बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की। तो इंपॉर्टेंट टूल्स हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल है कट का, क्योंकि कट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको कट का टूल दिख ही रहा होगा। कट का टूल एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप सीधा क्लिक करोगे तो कट हो जाएगा। एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ कहीं पे था, एक यहाँ पर आपको सीजर का साइन दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, या फिर सीधा ये ऑप्शन है तो इससे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्रॉप का ऑप्शन है। अगर हम इस पर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्रॉप का ऑप्शन है। आप रूल्स ऑफ थर्ड के हिसाब से इसको जूम बूम कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा भी करना हो उस तरीके से आप इसका एडजस्टमेंट जमा सकते हो। अगर मैं इसको इससे छोटा करना चाहूँ और सिर्फ इतना ही दिखाना चाहूँ तो मैं इतना भी कर सकती हूँ, पर मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। बट क्रॉप का ऑप्शन है। फिर क्विक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है दोस्तों। यहाँ से आप डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। एक क्विक 3D टेक्स्ट का है और एक क्विक टेक्स्ट का है। तो टेक्स्ट वाले में थोड़ा सिंपल आता है। यहाँ पे 3D टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखो थोड़ा सा लोड होएगा वो 2 सेकंड में। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो सीधा टेक्स्ट ही आ गया, तो टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्यारे प्यारे इफेक्ट्स हैं। अगर मैं मान लो मुझे कौन सा यूज़ करें, हम लोग गोल्डन वाला यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना, ये 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो उसी वाले फॉन्ट में आ जाएगा। यहाँ पे 3D एनिमेशन भी आप डाल सकते हो कि आपको बैक फ्लिप करके लाना है या फिर इस तरीके से लाना है तो उस तरीके से आएगा। मतलब दुनिया ज़माने के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। कि ये वाला ऑप्शन भी है, वाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो।
अभी ये तो स्पीड का ऑप्शन है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉमनली स्पीड जो है फास्ट स्लो कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ये कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हो। रेफरेंस है, करेंट है, तो आप यहाँ से मैच सिलेक्ट फ्रेम टू मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं मैच कर दूँगी तो कंपेयर करके मैच कर देगा सारा कुछ। विंटेज कलर मैच जो भी है, शार्पन वापन आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आपको करना हो तो आप शार्प कर सकते हो इस तरीके से, और ओके करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। हेलो इट, देखो यहाँ पे शार्प है थोड़ा सा ये, और यहाँ पे आप देखोगे शार्प नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं पूरा अंडू करूँगी। मैं एक बार में ही जो है फाइल पे जाती हूँ और यहाँ पर मैं ओवरऑल अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे में हमने अप्लाई कर दिया है। कहने को तो और भी टूल्स हैं, बट एक टूल और आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर लेकर के आए हमारा कर्सर, और यहाँ पर मैंने की फ्रेम सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ आए और मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है की फ्रेम सिलेक्ट नहीं किया है, पहले मैं कट मार देती हूँ 1 मिनट। हाँ, अब मैं यहाँ पर दोबारा लेकर के आई और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे जूम वूम कर दिया है इस तरीके से, इस प्रकार से। तो अब क्या होगा वो देखो, समझ में आया? मतलब वो जूम होता है। तो ये मैंने बहुत पास में की फ्रेम लगा दिए थे, इसलिए वो इससे तुरंत जूम होकर आउट हो गया। लेकिन अगर हम दूर लगाते हैं थोड़ा सा तो स्मूथ एकदम ट्रांजिशन आता है, ऐसे धीरे बाहर वाला। तो दोस्तों ये रही है हमारी बेसिक मॉड्यूल 2, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट टूल्स को कवर कर लिया है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले रहेंगे कि आखिरकार हम इस वाले जो हमारा इंट्रो पार्ट था हमने उसको एडिट कैसे किया हुआ है। तो उसको एडिट करना सीख लेते हैं फटाक से। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो मुझे नीचे ऑडियो का दिख रहा है। पहले तो मैं कट मार लूँगी। तो कट मारने के लिए सिंपली जो अनवांटेड पार्ट्स हैं वहाँ पर हम कट मारते चलेंगे, और मैग्नेटिक टाइमलाइन होने के कारण वो एकदम से सामने आ जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है उस चीज़ के लिए। अब एक बार पूरा और देख लेंगे। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं कि अनवांटेड है, तो उनको मैं सीधा काट दूंगी। बाकी हम जब पूरी टाइमलाइन सुनेंगे तो हम उसमें कट मार देंगे। तो इस तरीके से कट मारते जाना है। मैं आपको पूरा कट मार के नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप देख लो कि मैंने किस तरीके से पूरे उसमें कट मारे हुए, ठीक है। तो मैंने सारे जहाँ पर कट्स लगाने थे वहाँ लगा दिए। अब मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग में कोई एक इफेक्ट लगा दूँ। तो जैसे कि शेक अप एंड डाउन वाला है, तो अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ पहले इसको। एक बार डाउनलोड हो गया है, अब देखना। हेलो एवरीवन, अभी यहाँ पर एकदम से शेक अप एंड डाउन हो गया है वो, तो हम इसको बंद करते हैं। इतना ही काफ़ी था, एकदम छोटा सा इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो कूल सा इफेक्ट आ गया है, हमारा इफेक्ट का इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक साउंड इफेक्ट भी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऑडियो पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे साउंड्स हैं। तो लेट्स से हम वूश लगाना चाहते हैं, तो हम इसको ही लगा देते हैं। अपलोड हो जाएगा 2 सेकंड में। हेलो एवरीवन, आज के कूल, ठीक है। तो हमारा एक वूश इफेक्ट भी आ गया है। इसके अलावा हमने शेक वाला इफेक्ट भी लगा दिया है। तो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, उस हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मैं आपको सारा कुछ फिल्मोरा, अब यहाँ पे मैंने बोला मैं आपको सारा कुछ फिल्मोरा के बारे में सिखाने वाली हूँ। तो फिल्मोरा का यहाँ पे आइडियली एक लोगो वोगो कुछ तो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ तो भी ऑलरेडी बना बनाया फिल्मोरा का टेम्पलेट है, तो हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे। जैसे कि ये वाला वीडियो है, इसको हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं 1 मिनट। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम यहाँ पर ऊपर प्लेस कर देंगे। और अब देखना, फिल्मोरा के बारे में बताने वाली रहूँगी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर, ठीक है। तो फिल्मोरा का यहाँ पे पूरा एक तरीके से वही आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इसकी हम स्पीड कम, मतलब वॉल्यूम कम कर देते हैं इस तरीके से। फिल्मोरा के बारे में बताने वाली रहूँगी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो आप, ठीक है। तो इतना चाहिए मुझे, बस यहाँ तक का ही। तो मैं इसको काट दूँगी यहाँ तक का, और इसको थोड़ा सा सेव रहने दो। इसको थोड़ा सा मैं आगे खसका देती हूँ। अब देखते हैं। तो सारा कुछ फिल्मोरा के बारे में बताने वाली रहूँगी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो, आपको फिल्मोरा आना चाहिए भाई। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक यूट्यूबर हो, तो यहाँ पे फ्रीलांसर और यूट्यूबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम एक पूरा ब्लैक बैकग्राउंड लें और उसके बाद एक फ्रीलांसर का इमेज लगाएं और यूट्यूबर का लगाएं और नीचे टेक्स्ट डालें, या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। लेट्स सी हम क्या कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास आइडिया है। हम जो हमारे AI इमेजेस के बारे में बात कर रहे थे, हम उससे AI इमेज जनरेट करवाते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसके पहले हमें एक स्टॉक मीडिया में जाना पड़ेगा। यहाँ माइन से हम जाते हैं, हम सॉलिड कलर में भी जा सकते हैं, हम ग्रेडियंट में भी जा सकते हैं। लेट्स गो फॉर ग्रेडियंट। लिक्विड बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों, और मैंने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है। तो या फिर यूट्यूबर हो आप, अब यहाँ पर ये काफ़ी कूल लग रहा है। तो यहाँ पर हम इसको हम थोड़ा पीछे लेकर के आते हैं जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है। अगर आप एक फ्रीलांसर, ठीक है, यहाँ से हमें डालना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो, तो यहाँ पर हमें चाहिए है सबसे पहले इमेज। तो हम उसके लिए जाएंगे स्टॉक मीडिया पे, AI इमेज पे, और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सिंपली डाल सकते हो क्यूट
लिटिल गर्ल वर्किंग ऑन हर लैपटॉप अर्निंग मनी। ठीक है, इसको पेस्ट कर लेंगे। और हम इसको किस साइज़ में चाहते हैं, तो 1:1 में चाहती हूँ। रियलिस्टिक चाहते हो, पोर्ट्रेट चाहते हो, हैंड ड्रॉन चाहते हो, कैसा चाहते हो, तो मैं हैंड ड्रॉन चाहती हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। अब हम इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को ले लेती हूँ। इस इमेज को क्लिक करेंगे हम और हम इसको यूज़ कर पाएंगे। डाउनलोड लिख देंगे यहाँ पर, तो वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। अब इसको हम लोड कर देंगे यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे दोस्तों, पहले कुछ इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है, हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारी ड्रॉप शैडो आ जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी। इसके बाद मैंने यहाँ बोला है फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट चाहिए। अब यहाँ से हम टेक्स्ट ले सकते हैं, ट्रेंडिंग टेक्स्ट पे जा सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट पे जा सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या चाहिए है, तो मुझे लगता है ये ग्लो ब्रीथ वाला काफ़ी अच्छा लगेगा, तो हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर तो यहाँ पर हम फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो, दो हमारे पास वो आए हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे टेक्स्ट को यहाँ पर। इसको एडिट करेंगे फ्रीलांसर, और इसको हम साइज़ थोड़ा छोटा करके यहाँ पर प्लेस करेंगे, और सिमिलरली इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे यूट्यूबर। अगर इसको हमें और कूल दिखाना है तो हम थोड़े बहुत एरोज़ भी ऐड कर सकते हैं, डॉटेड एरोज़ वगैरह। तो लेट्स सी हमारे पास अगर कुछ है, तो हम स्टिकर्स में जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कुछ, अगर हमारे पास कूल से इमोजीज भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, गिफ्ट्स का है, एक स्टिकर का है। तो अगर हम स्टिकर पे एरो देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे एरोज़ भी हैं। तो लेट्स से हमें अगर ये वाला एरो चाहिए है या ये वाला एरो चाहिए, तो हम इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास एरो आ गया है दोस्तों। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको रिपीट कर सकते हैं, और एक और एरो ले सकते हैं हम, का साइज़ भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी टाइमलाइन एडजस्ट करेंगे। जब हमने सारे हमारे मतलब कैरेक्टर्स लेकर के आ गए हैं अकॉर्डिंग टू दी, जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने फ्रीलांसर बोला, तो यूट्यूबर का भी कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पर यूट्यूबर यहाँ कहीं बोलूँगी मैं। तो ये एरो आ जाना चाहिए, ये नीचे वाला एरो आ जाना चाहिए यहाँ कहीं पे, फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूब। तो यूट्यूबर आ गया है, तो ये यहाँ पर आ जाना चाहिए यूट्यूबर के साथ, और अब ये पूरा चलना चाहिए यहाँ तक इसके साथ साथ। तो हम इन सबको खींचतान करके बड़ा कर देंगे वहीं तक। अब इन सब के साथ साथ वो भी आना चाहिए, क्या कहते हैं, साउंड भी आना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्लिक वाला साउंड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक साउंड डालती हूँ पहला 1 नंबर पे यहाँ पे। या फिर यूट्यूबर हो, आपको फिल्मोरा आना चाहिए भाई, बहुत ही गजब का। अब यहाँ पर हमने कोई एनिमेशन नहीं डाला हुआ है दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो। अगर हम एनिमेशन डालेंगे तो वो और भी कूल लगेगा। लाइक अगर हम एनिमेशन डाल दें तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्वाइप राइट जो भी हमें डालना हो वो डाल सकते हैं। लेट्स से फेड वाला डालते हैं, तो हम यहाँ पर फेड वाला डाल देंगे इसके ऊपर। फिर यूट्यूबर हो, आपको फिल्मोरा आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम अगर टेक्स्ट पे भी डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट जो भी डालना हो। टाइप राइटर भी है, तो हम टाइप राइटर डाल देते हैं, और यहाँ पर भी हम सेम इफेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ नूब टू हीरो, तो यहाँ के लिए भी हमारे पास कुछ आइडिया होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर वापस से नूब और हीरो को दिखाने के लिए। तो मान लेते हैं नूब के लिए लेट्स सर्च फॉर अ गिफ, या फिर हम स्टिकर्स ले सकते हैं। स्टिकर पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास इमोजी होंगे, तो हम नूब टू हीरो को बनाते हैं। एक और आइडिया है मेरे पास, नूब टू हीरो में हम क्या कर सकते हैं, नूब को यहाँ रखते हैं, हीरो यहाँ रखते हैं। आपको तो ये मेरे ऊपर लगा देती हूँ मैं फेस पे, नूब टू हीरो बना, हीरो को भी यहाँ पे। ठीक है, बना देंगे हम इस वाली सीरीज़ में, मतलब एक छोटा सा मिनी कोर्स बोल सकते हो। अब यहाँ पर हम एक अच्छा सा टेक्स्ट डाल देते हैं दोस्तों, जो कि हम बोल सकते हैं जो हमारा टाइटल रहेगा। तो मान लो कि ये मेरा टाइटल है, और मैं चाहती हूँ जब ये टाइटल आए तो मेरे पीछे की जो इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का है, तो वो ना दिखे या अब थोड़ा ब्लर दिखे, उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, वीडियो पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन रहेगा ओपेसिटी का, तो उसको कम कर देना, तो अब वो नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है हम मैनेज कर लेंगे इस तरीके से टाइमलाइन के हिसाब से, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट डाल देंगे हम A to Z। ठीक है, फिल्मोरा ट्यूटोरियल डाल देते हैं, फिल्मोरा, और यहाँ पर एक सबटाइटल दे देते हैं, बिगिनर गाइड।
ठीक है, अब इसको चला करके देखते हैं, बोल सकते हो जिसमें अब यहाँ पर मुझे दोबारा से एक क्लिक इफेक्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम आएंगे और ऑडियो पे जाएंगे और दोबारा से एक क्लिक इफेक्ट दे देंगे यहाँ पे, जिसमें कि आप A to Z इसके बारे में सीख रहे होंगे, एडिटिंग के बारे में। तो हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे, इसको हम थोड़े थोड़े मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखो एक अब्रप्ट कट आया है, यहाँ से देखना इस पूरे अब एकदम से इस पूरे वीडियो में आ गया है। तो यहाँ पर हमें एक वो देना चाहिए, आइडियली क्या ट्रांजिशन देना चाहिए। तो ये ट्रांजिशन के लिए हम देख लेते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं, हमने एक बढ़िया सा ट्रांजिशन ट्राई करना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस वन। इसको हम यहाँ डाल देंगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे इस पूरे वीडियो। ठीक है, तो काफ़ी क्यूट था मतलब काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पर हम जब ये ऐसे क्लिक करने आएगा तो यहाँ पे हमें एक साउंड डाल देना चाहिए। तो हम ऑडियो पे जाएंगे एंड वील ऐड अ साउंड। इस पूरे वीडियो को हम 3 मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे। पहला मॉड्यूल में हम बात करेंगे, अब यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी समझदारी है कि मुझे कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे क्यूट से ऑप्शन आ रहे हैं, देखो कॉल आउट के। तो अब मैं इनको ही यूज़ करूँगी, मुझे पता नहीं क्यों इच्छा हो रही है, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी समझदारी चतुराई सब कर सकते हैं, हम सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे टेक्स्ट डाल दिए। अब इनके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, उनके साथ साथ अपना बढ़िया से ऑडियो इफेक्ट भी डालेंगे। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। तो अभी बिना किसी देरी के चल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट क्रिएशन, इसको छोटा कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, दोबारा ला लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्रिएशन की जर्नी है या फिर फ्रीलांसिंग की जर्नी है। एक यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीलांसिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम कोई अच्छा सा साउंड डाल सकते थे, तो डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक और कट था, तो वहाँ पर हम सिमिलरली वही वाला इफेक्ट डाल देंगे दोस्तों, कैमरा वाला। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेरा इंट्रो ऐड कर देती हूँ, मेरे पास पहले से ही डला हुआ है। तो हम जाएंगे, इंट्रो ऐड करेंगे एंड वी आर डन। तो वैसे तो आपने इंट्रो का देख ही लिया होगा कैसे एडिट हुआ था, बाकी हमने जल्दी में एडिट किया है। इफ़ वी आर गोइंग टू पुट सम मोर एफर्ट, ये 10-15 मिनट में मैंने एडिट कर दिया है। तो हमको थोड़ा और टाइम अगर हम दे करके एडिट करते हैं, उसमें समय दे करके लगाते हैं, तो हम बहुत अच्छा एडिट कर सकते हैं। वैसे तो 3-4 घंटे एटलीस्ट देने चाहिए आपको एडिटिंग के टाइम पे, तो बहुत सारा दिमाग भी चलता है और भी चीज़ें निकल के आती हैं। बट यहाँ पर मैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ बता रही थी कि कितना अच्छा आप कर सकते हो। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि कौन अभी तक दिख रहा है। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। आई होप यू गाइस विल लाइक इट अ लॉट। और इसका करवा देना यार, 1-8 मिलियन तो करवा ही देना इस वाले वीडियो के। ज़्यादा हो गया, चलो 1 लाख करा देना। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय।